बहुत पुरानी बात है। इतनी पुरानी कि समय खुद अपनी गिनती भूल जाए। यमुना नदी तब भी शांत बह रही थी, अपनी लहरों में आसमान का नीला रंग समेटे हुए। उसके किनारे एक सुंदर नगर बसा था, हरी भरी जमीन, खुले आकाश और सपनों से भरा हुआ। इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ था। यही पांडव राजा युधिष्ठिर राज करते थे, जिनका शासन न्याय, धर्म और सत्य पर टिका था। उनके राज्य में शब्द कम और वचन मजबूत होते थे। इसी नगर में माया सभा बनी, एक ऐसी अद्भुत रचना जहां जमीन पानी जैसी लगती थी और पानी जमीन जैसा, और जहां मानव बुद्धि अपनी सीमाओं को छूती थी। समय लेकिन कभी नहीं रुकता। महाभारत का युद्ध हुआ, तलवारों की चमक ने आसमान को कांपाया, और जीत हार के बाद पांडव अपना राज्य छोड़ गए। इंद्रप्रस्थ खामोश हो गया, पर पूरी तरह मिटा नहीं। उसकी कहानी मिट्टी में समा गई, और यमुना उस राज को अपनी लहरों में बहाते रही। सदियां गुजरती रहीं, नए राजा आए, नए राज गए। मौर्य वंश का प्रभाव यहाँ तक पहुँचा। सम्राट अशोका के शांति और धर्म के संदेश पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए, जैसे समय को ही याद दिलाया जा रहा हो कि हिंसा के बाद भी शांति का मार्ग होता है। फिर गुप्त युग आया, विद्या, कला और संस्कृति का युग। मंदिरों के शिखर उठे, शास्त्रों की रचना हुई, और दिल्ली धीरे धीरे एक शांत सांस्कृतिक केंद्र बन गई, जहां ज्ञान हवा में घुला रहता था। फिर एक दिन अनंगपाल तोमर आए। उन्होंने इस जमीन को देखा, यमुना की धारा को महसूस किया और कहा, यही मेरी राजधानी होगी। लाल कोट की दीवारें खड़ी हुईं, अनंग तालाब का पानी चमका, और शहर को एक नया नाम मिला, दिल्ली। अब ये सिर्फ एक बसाया हुआ नगर नहीं था, बल्कि एक मजबूत राजधानी थी। लेकिन दिल्ली की किस्मत में सिर्फ शांति नहीं, जंग भी लिखी थी। 12वीं सदी में घोड़ों की ताप और तलवारों की खनक के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आया। दिल्ली पर नया शासन शुरू हुआ, और कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, जो आसमान को छूता हुआ जैसे नए युग का ऐलान कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार संभाले, दाम और नियम तय किए, और शहर को अपनी रफ्तार दी। तुगलक ने नए शहर बसाए, तुगलकाबाद जैसे किले खड़े हुए, मजबूत पर कठोर। दिल्ली बार बार टूटी, बार बार उजाड़ी गई, पर हर बार अपनी राख से फिर खड़ी हो गई, पहले से ज्यादा जिद्दी और ज्यादा जिंदा। 1526 में बाबर आया, और मुगल राज की नींव पड़ी। शुरुआत में जंग और संघर्ष रहे, पर फिर दिल्ली ने अपना सबसे खूबसूरत रूप देखा। जब बादशाह शाहजहां आए, शहर पर जैसे नूर उतर आया। लाल किला बना, जहां से हुकूमत की आवाज़ निकलती थी। जामा मस्जिद बनी, जहां इबादत और खामोशी एक साथ बसते थे। नया शहर शाहजहानाबाद बसा। गलियों में जिंदगी थी, बाजारों में रोशनी, और हवेलियों में कहानियां। दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं, एक शहजादी बन चुकी थी। लेकिन वक्त किसी का सगा नहीं होता। 1857 की क्रांति के बाद मुगल राज बिखर गया। अंग्रेज आए, और पुरानी दिल्ली के पास एक नई राजधानी बसाई, नई दिल्ली। विशाल सड़कें बनी, राष्ट्रपति भवन खड़ा हुआ, इंडिया गेट ने यादों को संभाला, और संसद भवन में नए फैसले होने लगे। दिल्ली अब अंग्रेजों की हुकूमत का केंद्र थी, पर उसकी रूह फिर भी अपनी ही थी। 1947 आया। दिल्ली ने आंसू भी देखे और खुशी भी। बंटवारे का दर्द, शरणार्थियों की भीड़ और आज़ादी की रोशनी, सब एक साथ इस शहर ने झेली। आज़ाद भारत में दिल्ली बनी देश का दिल। मेट्रो की रफ्तार, भीड़ भरे बाजार, पुराने किले और शीशे के नए शहर, सब एक साथ सांस लेने लगे। और आज जब हम दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, किसी पुराने किले की दीवार को छूते हैं, या मेट्रो के शीशे से शहर को देखते हैं, तो महसूस होता है कि हम सिर्फ एक शहर में नहीं चल रहे, बल्कि हजारों सालों की जिंदा कहानी के बीच से गुजर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। लाइक, शेयर और हमारे पेज को फॉलो करें।